ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 9 भाव अभिव्यक्त व परिमार्जित होते हैं प्रतीकों के माध्यम से। भारतीय संस्कृति की प्रतीकों के माध्यम से लोक शिक्षण की पद्धति की समीक्षा विश्व भर के मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों तथा मनीषियों ने की है व ऋषियों की इस खोज को स्वयं में एक अद्भुत विद्या का नाम देते हुए लोक शिक्षण की इस प्रक्रिया की भूरी भूरी सराहना की है। चेतना के महत्वपूर्ण सूत्रों के माध्यम से मानव जीवन की शोध करने वाले वैज्ञानिक, मनीषा धारण करने वाले ऋषि गणों की मानवीय मनोविज्ञान पर पकड़ बड़ी गहरी थी। उन्होंने पाया कि मानवीय मन प्रतीकों की भाषा को ठीक से समझ सकता है। भावों, क्रियाओं, घटनाक्रमों को प्रतीकों के माध्यम से समझाकर मन को तथा उसके मध्य में से अचेतन को भलीभांति प्रशिक्षण दिया जा सकना तथा नए संस्कारों का, अवधारणाओं का आरोपण करना संभव है। यह निष्कर्ष ऋषियों की प्रज्ञा ने निकाला व अनेकों प्रतीक खोज निकाले जिनके गूढ़तम अर्थ हैं व जिनके माध्यम से एक विशाल समूह का शिक्षण कर पाना संभव है। देखा जाए तो आदिकाल से ही प्रतीकों की भाषा का जीवन व्यवहार में उपयोग होता आया है। पुरातन समाज इसलिए सिंबॉलिक सोसाइटी कहलाया। कुछ पाश्चात्य नेतृत्व विज्ञानी कहते हैं कि आदि मानव की भाषा नहीं थी, वह अनगढ़ प्रतीकों के माध्यम से बात करता था तथा भाषा का विकास तो बाद में सभ्यता के विकास के साथ हुआ। यह एक नितांत बचकानी व अविवेकपूर्ण सोच है। मनुष्य आदिकाल से सभ्य एवं बुद्धिमान नहीं था, तो उसने ऐसे प्रतीक व चिन्ह कैसे निश्चित कर लिए कि आज के बड़े बड़े विद्वान भी उन्हें देखकर चकरा जाते हैं, उनका विकल्प सूझा नहीं पाते। आदिमतम कही जाने वाली भाषा चित्रों की भाषा कही जाती है। चीनी भाषा लिपि का शब्द विन्यास यदि हम देखें तो पाते हैं कि चित्र प्रतीकों ने ही धीरे धीरे अक्षरों का आकार ले लिया। मेसोपोटामिया के आदिकालीन अवशेषों से भी यही निष्कर्ष निकलता है। भारत की भीमबेटका से लेकर अजंता की गुफाओं तथा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की खोज जिन्होंने की है, उन्होंने चित्र प्रतीकों का बाहुल्य ही पाया है व इसे तत्कालीन समाज की शिक्षण प्रक्रिया माना है। आदि लिपि ब्राह्म के अक्षरों के आकार का विश्लेषण करने वाले विद्वानों के अनुसार ये अक्षर ध्वनि के अर्थ सूचक हैं तथा ध्वनि की उस आकृति के अनुरूप हैं जो उस ध्वनि से आकाश में बनती है। इस प्रकार कोई भी प्रतीक कभी कल्पित प्रतीक नहीं रहा। जो भी कुछ हमारे पूर्वजों ने सोचा उसके पीछे विशिष्ट भाव या अर्थ था, वह उसे शिक्षण हेतु उपयुक्त मानकर
उन्होंने उसे मान्यता दी। भारतीय संस्कृति के प्रणेता ऋषिगण जीवन की अखंडता में विश्वास करते आए हैं। उनका मत रहा है कि हमारी सृष्टि चैतन्यमयी है, चैतन्य सत्ता का प्रवाह ही अनेकानेक रूपों में अभिव्यक्त होता है, ऐसी उनकी धारणा है। यही कारण है कि वे चर अचर अप्राणियों जैसे नदी, पर्वत, पत्थर, पेड़ पौधे से लेकर प्राणियों तक में उसी ब्रह्म सत्ता चैतन्य की सत्ता का निवास मानते हैं। डीप इकोलॉजी की अवधारणा तो विज्ञान जगत में अभी आई है, किंतु देव संस्कृति पहले से ही अंतः प्रकृति व बाह्य प्रकृति में साम्य मानते हुए प्रकृति व जीव जगत को परस्पर अन्योन्याश्रित दोनों में एक ही चेतना का अस्तित्व बताते हुए एक दूसरे के संरक्षण की महत्ता का प्रतिपादन करती आई है। यही कारण है कि ऋषियों ने प्रतीक के रूप में सृष्टि के हर अंग को स्वीकार कर उनसे शिक्षण या प्रेरणा लेने का प्रयास किया। ऋषि यह जानते थे कि प्रतीकों के माध्यम से निराकार ब्रह्म की सत्ता का ध्यान कराते हुए मन को एकाग्र कराना संभव है। मन के एकाग्र होने के बाद प्रक्रिया के माध्यम से संस्कारों का आरोपण भी किया जा सकता है। प्रतीकवाद के मूल में ऋषियों का यही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रधान है, जो मूर्ति पूजा से लेकर तुलसी, पीपल जैसे वृक्ष वनस्पति तक, गंगा से लेकर नर्मदा तथा सूर्य से लेकर गौ माता तक अभिव्यक्त होता है। प्रतीकों को जुंग व अर्नाल्ड टाइनबी ने आर्चीटाइप्स भाव प्रतिमाओं से संगति बिठाते हुए अपने व्याख्यानों में उन्हें अचेतन मन के शिक्षण की विद्या के रूप में भारतीय संस्कृति की विश्व संस्कृति को विलक्षण देन बताया है। कुंडलिनी शक्ति का बड़ी गहराई से चक्र रूपी प्रतीकों के माध्यम से विवेचन अपनी कृतियों में जुंग ने किया है, वह अंतश्चेतना की अभिव्यक्ति हेतु उन्हें सुपर चेतन सत्ता का माध्यम माना है। मातृसत्ता के रूप में मदर आर्चीटाइप की महाकाली आद्य शक्ति गायत्री की तथा गुरु सत्ता के रूप में गुरु आर्चीटाइप की व्याख्या सर जॉन वुडरफ के ग्रंथों में विस्तार से देखी जाती है। फ्राइड ने प्रतीकों को मानव जाति की सबसे पुरातन व मौलिक कल्पनाओं की अभिव्यक्ति नाम दिया है। वस्तुतः प्रतीकवाद में माध्यम से सृष्टि के विभिन्न घटकों में मैक्रोकॉस्मोस की चैतन्य की अभिव्यक्ति की प्राच्य अवधारणा की विदेशी विद्वान भूरी भूरी सराहना करते आए हैं, क्योंकि इससे मन के शिक्षण की विलक्षण विद्या उन्हें प्राप्त हुई है। राष्ट्रों के झंडे, महापुरुषों के स्मारक, उनकी मूर्तियों व चित्र लौकिक जगत के वे बाह्य प्रतीक हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी भावाभिव्यक्ति उनके प्रति करता है। अध्यात्म क्षेत्र में भी मूर्ति पूजा भाव के प्रतीक के रूप में उपासना हेतु विकसित हुई। अव्यक्त निराकार सत्ता के प्रति अनुराग व्यक्त माध्यम से ही संभव है। उपासना भाव के मार्ग में इसलिए व्यक्त मूर्ति या चित्र की आवश्यकता पड़ती है।
लक्ष्य एक ही है। आदर्शों का समुच्चय परम सत्ता को मानते हुए उसके गुणों के साथ तन्मय एकाकार हो जाना। मूर्ति भाव के लिए है, यह बात नहीं भुलाई जानी चाहिए। मूर्ति किसी की दृष्टि में पत्थर भी हो सकती हैं, पर भावों का आरोपण होने के बाद वही दक्षिणेश्वर के ठाकुर की महाकाली भी बन सकती हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह पिता के जिस शरीर की सेवा करता है वह हड्डी, रुधिर, मांस का पंचभौतिक शरीर है, सेव्य शरीर नहीं। उसमें संव्याप्त चेतना है। जैसे झंडे के प्रति सम्मान वस्त्र खंड का सम्मान नहीं, उसमें स्थापित भाव रूप देश का सम्मान है। वैसे ही मूर्ति का आराधक मूर्ति के भाव रूप आराध्य की आराधना करता है। वह मूर्ति में केवल भाव देखता है, नहीं तो शिवलिंग या शालिग्राम में कोई आकार कहाँ होता है। मूर्ति पूजा का एक ही अर्थ है, ध्यान को अधिकाधिक एकाग्र करना। हिंदुओं को बुत परस्त कहा जाता है, अर्थात वे मूर्ति पूजक हैं। यह शब्द तब निकला जब अपने संप्रदाय के विस्तार के लिए निकले इस्लाम धर्मियों ने स्थान स्थान पर बुद्ध की मूर्ति को स्थापित देखा। बुद्ध परस्त शब्द ही बाद में बुत परस्त बन गया, जबकि बुद्ध की मूर्ति प्रतीक है मानसिक शांति, एकाग्रता, आत्मबोध की। वैसे देखा जाए तो मूर्ति पूजा अन्य प्रतीकों की तरह आर्यों के वैदिक काल से प्रचलित है। आर्य समाज के कतिपय विद्वान इस पर कई प्रकार से शास्त्रार्थ करने का प्रयास करते हैं, पर इस तथ्य को भुला देते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने किन परिस्थितियों में व क्यों मूर्ति पूजा तक ही सीमित कर्मकांडों के बहिरंग उपचार तक ही अवरुद्ध धर्म प्रधान समुदाय को उससे उबकर मानव मात्र में भगवत सत्ता को देखने के लिए कहा था। धर्म के नाम पर पाखंड जो रचा जा रहा था उसकी उन्होंने अवमानना की थी, प्रतीक पूजा की नहीं। ऋग्वेद के 10वें खंड में 155/3 दारु ब्रह्म श्री पुरुषोत्तम की मूर्ति का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। दारु ब्रह्म अर्थात काष्ठमय पुरुषो माख्य देव शरीर। कैम्ब्रिज हिस्ट्री में इंद्र की मूर्ति की उपासना का उल्लेख वैदिक काल में होता मिलता है। कल्याण के हिंदू संस्कृति अंक में इसकी स्पष्ट विवेचना पृष्ठ नंबर 225 में हुई है। यहाँ किसी शास्त्रार्थ को छेड़ने की दृष्टि से नहीं, अपितु मूर्ति प्रतीकों के पीछे छिपी अभिव्यंजना को समझाने हेतु इतना कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जिस देश की भूमि पर अनगिनत शिवालय देवालय बसे हों, वह कितना अध्यात्म प्रधान रहा होगा, यह कल्पना की जा सकती है। वस्तुतः मानव मनोविज्ञान के ज्ञाता ऋषियों ने प्रतीक पूजन की प्रथा चलाई ही इसलिए ताकि इन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति अनंत सत्ता को साकार रूप में अपने सामने देख सके, आस्तिक बन सके। यदि प्रतीकवाद न होता तो निराकार को देख न पाने वाले बौद्धिक स्तर पर अक्षम बहुसंख्य व्यक्तियों का आत्मिक विकास रुक जाता, धर्म का व्यापक विस्तार न हुआ होता, घोर अनास्था व अराजकता फैल गई होती। मात्र मूर्ति ही नहीं, पीपल, आंवला
व तुलसी जैसे वृक्ष वनस्पतियों को, नदी पर्वतों को, पदार्थ प्रतीक यथा शंख स्वर्ण को, प्राणी प्रतीक यथा गाय वृषभ मयूर, पुष्प प्रतीक यथा कमल को, शस्त्र प्रतीक यथा चक्र त्रिशूल गदादि को, वाद्य प्रतीक यथा शंख डमरू वंशी भैरी को, वेश प्रतीक यथा शिखा यज्ञोपवीत कंठी माला गैरिक वस्त्र दंड तिलक आदि को, संकेत प्रतीक यथा मुद्राएं, चिन्ह प्रतीक यथा स्वस्तिक त्रिभुज चतुर्भुजादि यंत्र तथा रंग प्रतीक यथा श्वेत लाल बसंती आदि रंगों को भारतीय प्रतीकवाद पवित्रता से लेकर परमात्म सत्ता के गुणों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देता आया है। तुलसी अश्वत्थ यानी कि पीपल, आंवला, वट, अशोक, बिल्व आदि कुछ वृक्षों की हिंदू समाज में भिन्न भिन्न अवसरों पर या नित्य पूजा होती हैं। इनके स्थूल आयुर्वेदिक प्रभाव की दृष्टि मात्र से नहीं, अपितु इन दिव्य वनस्पतियों के कारण सत्ता पर प्रभाव की दृष्टि से इन्हें पूजा जाता है। कुश और दुर्वा जहाँ मन को शांत करने की शक्ति रखते हैं, वहाँ इन वनस्पतियों का सानिध्य व्यक्ति के चिंतन को सतो गुणी बना देता है। गंगा यमुना नर्मदा से लेकर गोदावरी कावेरी तक, हर सरिता व हिमालय से लेकर गोवर्धन विंध्याचल जैसे पर्वत सभी हिंदू अध्यात्म में पावन प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। हिमालय को तो देव संस्कृति का उद्गम केंद्र, अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र माना गया है। पदार्थ में शंख मंगल प्रतीक तथा स्वर्ण दृढ़ता, बहुगुण संपन्नता व परीक्षण में स्थिरता का प्रतीक है। प्राणियों में गौ को क्षमा का प्रतीक बताते हुए हवीर दुधा इंटू ब्रैकेट हवि को देने वाली कहा गया है। भारतीय संस्कृति व गाय का अविच्छिन्न संबंध है। अथर्ववेद कहता है, एतद वै विश्व रूप सर्वरूपम गो रूपम। इसी प्रकार सभी शास्त्र गौ के शरीर में सारे देवताओं की स्थिति बतलाते हैं। पृथ्वी के समान ही धारक होने के कारण गौ क्षमा की मूर्ति व पालक भी है। वृषभ धर्म का प्रतीक है, तो हंस प्रतीक है ज्ञान एवं विवेक दृष्टि का। सर्प बल और प्राण का प्रतीक है। पुष्पों में कमल को हिंदू अध्यात्म मुख्य प्रतीक मानता आया है। यह ऐश्वर्य तथा सुख का सूचक है। पृथ्वी की आकृति भी कमल समान बताई गई है व आत्म जगत में विद्यमान षट चक्र भी कमल के रूप में वर्णित हैं। देवता अपना आसन कमल ही बनाते हैं। कीचड़ में से भी कमल का खिलना अवांछनीयताओं के परिमार्जन द्वारा श्रेष्ठता के अभिवर्धन की अभिव्यंजना है। मंदिरों के शिखर भी बंद कमल आकार के होते हैं। यह ऋषियों का निर्धारण ही था कि आत्मसत्ता में निहित चक्र तथा लोकों के रूप में कमलाकृति को उन्होंने देवालयों की शिल्प कला में प्रयुक्त कर शांति पवित्रता देने वाला केंद्र उन्हें बनाया। शास्त्रों में त्रिशूल की चर्चा शिव के संदर्भ में हो चुकी। गदा शक्ति बल का प्रतीक है, तो चक्र निरंतर घूमने वाली गतिशील प्राण ऊर्जा का। वाद्यों में शंख मंगल प्रतीक है, उसकी ध्वनि प्रणव नाद है जो मंत्रों का मूल है। मंगल कार्यों में वह मंगल का तथा युद्ध में विजय का प्रतीक है।
शंख की ध्वनि बाधक विघ्नकारी तवों को दूर करने तथा रोगाणुओं को दूर भगाने में सक्षम है। भेरी, वंशी, वीणा, मृदंग, डमरू उन सब के अपने अपने गुण व भाव हैं। शिखा, यज्ञोपवीत, मेखला, तिलक, माला, गैरिक वस्त्र, दंड आदि भारतीय संस्कृति में वेश प्रतीक माने जाते हैं। मेखला यानी कि कटी सूत्र संयम का, तिलक निष्ठा तथा ललाट को उन्नत बनाए रखने का, गैरिक रंग वैराग्य का, बासंती वस्त्र उल्लास का, त्याग का तथा दंड मन्यु का, व्रतशीलता का, ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। संकेत प्रतीकों में मौन मुद्रा, तर्जन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा आदि विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए हैं, तो चिन्हों में विभिन्न मंत्र, देव शक्तियों के भिन्न भिन्न गुह्य रूपों के प्रतीक हैं। आगामी साधना अंक में इन सब का विस्तार से वर्णन है। हिंदू अध्यात्म मूर्तियों से लेकर ऊपर बताए प्रतीकों तक सृष्टि के एक एक घटक में परमात्मा का वास मानता है। पृथ्वी के लिए ऋषि की मान्यता है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथ्व्याम। पृथ्वी को माँ कहकर उसकी क्षमाशीलता, धारणशीलता की वृत्ति ग्रहण करने व राष्ट्र भूमि जन्मभूमि के लिए मर मिटने की शपथ खाई जाती है। सूर्य को सविता देवता माना गया है। वह सूर्योपासना गायत्री साधना पद्धति का प्राण है। देव संस्कृति के अनुयायी के लिए सूर्य आग का गोला या हीलियम हाइड्रोजन का समन्वय नहीं, वरन पाप नाशक भर्ग है। प्रतिभा परिष्कृत करने वाला दैवी शक्ति का पुंज है। पंचोपचार से लेकर षोडशोपचार पूजन तक इसी प्रकार दैवी प्रेरणा से भरा पूरा देव संस्कृति का प्रतीक शास्त्र एक ही सत्य का प्रतिपादन करता है कि भावों की अभिव्यक्ति हेतु निमित्त व आकृति चाहिए। ईश्वरीय सत्ता का निवास बताते हुए उसे समझाने व आत्मसात करने हेतु हिंदू अध्यात्म प्रतीकों की महत्ता का प्रतिपादन करता आया है। मन प्रतीकों से ही एकाग्र हो सकता है। वह इस प्रकार सृष्टि के कण कण में ईश्वरीय सत्ता का निवास बनाते हुए उसे समझने व आत्मसात करने हेतु हिंदू अध्यात्म प्रतीकों की महत्ता का प्रतिपादन करता आया है। पार्ट 9 समाप्त।